चलो अब हम लोग इसको ध्यान समझेंगे तो ज़्यादा बात समझ में आएगी ना। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ सेंट्रल डोगमा, है ना। इसका अगर हम लोग बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इस पूरे मैकेनिज्म को क्या बोलते थे, सेंट्रल डोगमा। जैसा कि तुमको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा हो, यहाँ क्या बना हुआ है, डीएनए, और ये फिर क्या बनाएगा, आरएनए, और ये आरएनए क्या बनाएंगे, प्रोटीन। बात समझ गए। ये पूरी प्रोसेस होती है सेंट्रल डोगमा, ठीक है। अब देखो सेंट्रल डोगमा में अगर कभी कभी ऐसा भी तो होता है, अगला इमेज कहीं देखोगे, यहाँ पे देखो, इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये जो था, अगर अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा, हाँ, डीएनए से डीएनए में क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन। बात समझ रहे हो। तो आज हम लोग क्या इसमें क्या समझने वाले हैं, ये पूरे पूरे सेंट्रल डोगमा का पूरा प्रोसीजर समझने वाले हैं कि रेप्लिकेशन कैसे होगा, फिर यहाँ से यहाँ वो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, फिर ट्रांसलेशन कैसा होगा। तो ये ट्रांसलेशन तभी आज नहीं समझेंगे, आज का जो टॉपिक है केवल केवल क्या होगा, रेप्लिकेशन। आज हम लोग पूरा रेप्लिकेशन समझ जाएंगे कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। बात समझ गए। अब देखो थोड़ा सा इसके पहले ये कुछ इसमें बात है, देख लो। ये फ्रांसिस क्रिक ने, ये जो दिखाई दे रहे हैं, है ना, इन्होंने इसको इसकी डिस्कवरी किया था। और इट स्टेट दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। जो सेंट्रल डोगमा की बात किए थे, इन्होंने बताए थे कि डीएनए से आरएनए में, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। बस समझ गए। जैसा कि इमेज यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला इमेज तो थोड़ा सा एक बात समझना है, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। कभी कभी आरएनए से भी डीएनए बन जाता है, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कहाँ होता है, हेल्थ एंड डिजीज में बात बताए थे, जो बीमारी होती है एड्स की, जो एचआईवी होता है, यही तो करता था। जो उसका रेट भी, तो उसके वायरस को हम लोग रेट्रो वायरस बोले थे, कि वो क्या करता था, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता था। क्योंकि वायरस में होता क्या है, आरएनए, तो वो हम अपना आरएनए लाएगा और अपना डीएनए बना देगा, और फिर जो हम लोग अपने डीएनए से उसके डीएनए को रेप्लिकेट कर देंगे, तो वही वही पूरा भर जाएगा। बस समझ रहे। अब इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, अगर उल्टा होगा तो। अब यहाँ पे देखना है, सम वायरस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम आरएनए से डीएनए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और समझ गए, बात हो गया। अब देखो आगे, अब ये कहानी शुरू होगी पहले की, डीएनए का रेप्लिकेशन। यहाँ पे तुम लोग को दिखाई दे रहा हो, ये पूरा कंप्लीट डीएनए है। एकदम ध्यान समझना, बात समझ नहीं आएगी फिर। ये पूरा एक कंप्लीट डीएनए है। देखो ये ऐसे ऐसे टूट, यहाँ से देखो, इसका जो अगला यहाँ से ये टूट गया है और ऐसे चला गया, और अब एक नया डीएनए बन जाएगा, ये वाला भी नया डीएनए बन जाएगा। इसी को बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होना। अब देखो ध्यान से समझो, अगर एक डीएनए से दो डीएनए जब बनेगा, तो डीएनए का जो स्टैंड होता है वो डबल स्टैंड का होते हैं। तो जब वो बनेगा ना, तो उससे क्या होना पड़ेगा, उसको पहले सिंगल स्टैंड में आएगा। अब जब सिंगल स्टैंड आएगा, तब वो सिंगल स्टैंड डीएनए कहाँ रेप्लिकेट कर दूसरा डीएनए बनाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ देखो डबल स्टैंड था, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। तो यहाँ से इसका देखो अलग निकल गया, और वो क्या बनाने लग गया, सिंगल स्टैंड आया। अब ये फिर से क्या करेगा, डबल स्टैंड करके दूसरा डीएनए बनाएगा। बात समझ गए, नहीं समझ में आया, यहाँ देखो समझ आएगा। जैसे मान लो हम इसको ऐसे ना बना के सीधा बनाएंगे, इसमें केवल डबल स्टैंड बनाएंगे ऐसे। देखो देखो, मान लो ये क्या है, ऐसा सीधा बना दिया ऐसा। बात समझो, इसको सीधा बना दिए। ये क्या है, डीएनए है, और इससे जो है ये बेस पेयर से जुड़े हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस डीएनए को रेप्लिकेट करना है। इसको रेप्लिकेट करना है तो हम ये चाहेंगे कि ये पहले ये सिंगल स्टैंड में आ जाए। फिर क्या बन जाएगा, तो सिंगल स्टैंड मतलब यहाँ से इसको ऐसे करके निकालना शुरू करो। इसको पहले एक इधर सिंगल है, उधर सिंगल स्टैंड बन जाएगा, ऐसे ऐसे। अभी ध्यान समझो। उसके बाद फिर एक दूसरा इसमें कंटेंट आएगा और ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे।
ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा। बात समझ गए? तो अब ये देखो यहाँ क्या बन गया, दूसरा डीएनए। ये क्या बन गया, दूसरा डीएनए। यहाँ क्या था, एक, और ये सीधा ऐसे फटता जाएगा और जुड़ता चला जाएगा और दो डीएनए बन जाएगा। बस समझ गए? तो ऐसे ही ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये तो एक कॉमन सी बात थी, ऐसे इसको समझना है। लेकिन अब हम लोग यहाँ से इसका इसका यूज करेंगे, जो वायर दिखाई दे रहा है, इससे समझेंगे कि कैसे शुरू होता है। देखो डीएनए तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे रैप रहता है एक दूसरे में। अब जानते हो हमने इसको यहां से खोल दिया है, कहां से, साइड से। लेकिन एक्चुअली ये साइड से नहीं खुलता है। बात समझ रहे हो? ये साइड से ऐसे खुलता नहीं है। उसको समझने के लिए तुमको बाद में पता चलेगा कि साइड से कैसे समझेंगे। लेकिन ये खुलता कहां से, ये खुलता है ऐसे बीच से, ये ऐसे देखो, ऐसे खुलना शुरू होता है। अब देखो ऐसा इसका रीजन क्या हो, ऐसे क्यों खुलता है? देखो इसका रीजन ये है कि जो यहाँ पे अगर डीएनए होगा तो उसमें यूरासिल नहीं पाया जाएगा। क्या क्या पाया जाएगा, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन और ग्वानिन। बात समझ गए? अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा थायमिन और यहाँ पे लिखा साइटोसिन। अब थायमिन का जो कंप्लीमेंट्री होता है ना, वो एडेनिन होता है, ये होगा यहाँ पे। जो सी का कंप्लीमेंट्री होता है वो होता है जी। अब मान लो और क्या बचा, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यू तो नहीं आएगा ना डीएनए में, हाँ यही होता है इतना। अब इधर से मान लो फिर से यहाँ आ गए। अब मान लो यहाँ पे जी आ गया तो यहाँ क्या होगा, सी आएगा। यहाँ सी आ गया, यहाँ क्या होगा, जी होगा। फिर यहाँ मान लो टी आ गया, यहाँ क्या होगा, ए होगा। ऐसे बनेगा। ऐसे इसको बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो और इसमें से पूरा जोड़ दो ऐसे से, मान लो और पेयर लगा दो। अब देखो एक बात तुमको पता है, जब जब ए और टी जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ता है ना। और जब जी और सी जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। इसका मतलब जो ये जी और सी वाला है जो जुड़ा होगा, ये पक्का ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा ना। ये दोनों जैसे यहाँ पे, अब इसको मान लो टी है, यहाँ ए, यहाँ एक टी, यहाँ टी, यहाँ ए, ऐसे कर दो। अब देखो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ना ज्यादा आसान है कि डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है? ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, डबल बॉन्ड को। अगर कोई केमिस्ट्री वाला भी लगेगा इसमें। अगर ये देखो, अगर देखो इधर देखो, अगर सुनो ध्यान से, इधर देखो, इधर ये हम ये 1 2 3 जुड़ा है, एक इधर है, 1 और 2, इसको खींच के तोड़ना है। कौन आसानी से टूट जाएगा? दोबारा टूटेगा पक्का। अरे इसको 3 लोग पकड़े हैं बेटा, इसको 2 ही तो पकड़े हैं, कौन आसानी से? ना ना ना, यहाँ पे लेकिन ऐसे सब समझो इसको पहले भी, इसमें 3 पकड़ दिखाई दे रहे ना, ये क्या होगा, आसानी से टूटेगा। तो एक ना एक प्रोटीन होता है। देखो जो डीएनए रेप्लिकेशन होएगा, अब उसमें कोई अंदर जैसे भी नहीं फिट के जाएगी, ये तोड़ के उसको लगा देगी। हर चीज इसके अंदर जो भी हो रहा है ना, एक केमिकल और एंजाइम की वजह से होगा। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें जो डीएनए है, मान लो ऐसे कोई रैप है, तो हमने कहा ये किनारे से शुरू नहीं होगा, कहाँ शुरू होगा, बीच से। तो वो ढूंढेगा कि कहाँ पे ये वाले ग्रुप मिलेंगे, ए टी वाले। जहां ज्यादा होगा वही प्रोटीन जाएगा, वहां पकड़ेगा और उसको पकड़ कर ऐसे खींच देगा। बस समझ रहे हो? दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे खींचना चालू करेगा। और देखो जब ऐसे खींचेगा तो यहाँ पे कुछ कुछ बनेगा। अब ये मतलब इसका स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब एक बात और देखो, जब इसको इधर से खींचा जा रहा है ना, तो जो इधर वाली कॉइलिंग है, इधर वाली और इधर वाली कॉइलिंग ज्यादा हो रही है, थोड़ा ज्यादा ट्विस्ट हो रही है ना ऐसा। तो मतलब इस कॉइल को एक बार अनकॉइल भी करना किया जाएगा, और इसको ऐसे खोलेंगे खोलेंगे, खोलते जाएंगे और यहाँ से एक दूसरा स्टैंड बनना शुरू होगा। मेन जो बनता है वो ऐसे बनता है, लेकिन हम लोग समझेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे देखो, जैसे इसको यहाँ से खोले हैं ऐसे, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे काट देंगे। जब इसको काटेंगे तो ये फिर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ऐसा दिखाई देगा। तो हम लोग अब इसको समझेंगे, समझने के लिए काटे हैं, लेकिन होगा ये कैसे, ऐसे ही। बस समझ गए? अब देखो हमने क्या बोला कि सब में ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है, सब काम करने में क्या इन्वॉल्व, एंजाइम। और एंजाइम क्या है, केमिकल। बात समझ रहे हो? वो एंजाइम क्या है, केमिकल। अब एक बात और समझना है, इस डीएनए में
जो नया स्ट्रैंड बनता है वो कैसे बनता है उसकी प्रोसीजर थोड़ा समझना है। देखो जो ये मेरे पास है ना, उसको ये पूरा एक पेरेंटल डीएनए है। जब इसके बनेंगे तो इसके बच्चे बनेंगे छोटे छोटे, तो ये पेरेंटल डीएनए कहलाएगा या टेम्पलेट डीएनए कहलाएगा। तो इसको हम तुमको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो देखो ये एक पेरेंटल डीएनए है, ऐसे समझ गए। अब इसमें ऐसे बेस पेयर लगे होंगे, ऐसे ऐसे, हमारे ध्यान से क्या होगा, ऐसे बेस पे लगा हुआ। हमको इसको ऐसे तोड़ के क्या करना है, नया बनाना है। तो ये जानते हो टूटेगा कैसे, ये जैसे मान लो कि इससे नया बनेगा तो ये ऐसा टूटेगा कि ये अलग होगा और ये वाला अलग जाएगा, और इसमें एक दूसरा जुड़ेगा और इस वाले में दूसरा जुड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हो इसको ऐसे, जैसे मान लो ये दोनों जो थे, ये दोनों जो थे ये लोग थे, समझ गए। इन दोनों, ये हस्बैंड वाइफ थे दोनों कपल। अचानक से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। बात समझ गए। हाँ, इन दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ा कि डाइवोर्स हो गया। अब देखो जब डाइवोर्स हुआ तो ये क्या किए, कहे ठीक है, अब देखो कहे ठीक है, ऐसा करते हैं कि चलते हैं कोर्ट में और हम लोग अपना अलगी अलगी कर लेते हैं। बात समझ गए। आसानी से लोग क्या कर लिए, अलगी अलगी कर लिए। अब ये वाला जो था देखो यहाँ पे, ये वाला क्या हुआ, ये ऊपर वाला क्या हुआ, हस्बैंड, और नीचे वाली क्या थी, वाइफ। बात समझे। अलगी तो हो गए, अब ये भी नई वाइफ ढूंढने लगा और ये क्या ढूंढने लगी, नया हस्बैंड। बात समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या किए, इसको एक नई वाइफ मिल गई, ये देखो। बात समझ गए। और इसको भी एक नया हस्बैंड मिल गया, ये देखो। तो अब देखिए, देखो ध्यान से सुनो, ये क्या हस्बैंड था, इसको जो वाइफ मिली इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यू वाइफ, बोल सकते हैं। और इसको जो मिला उसको क्या बोल सकते हैं, न्यू हस्बैंड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। अब देखो ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे एक बात है कि ये वाइट वाइट दोनों थे, तो इसका, इस पूरे डीएनए का आधा पार्ट इसमें है, आधा पार्ट इसमें है। बात समझ रहे हो। 50% इसका इसमें है, इसमें और इसमें है। मतलब जो बना है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है। बात समझ रहे हो ना। भले तुमको नई हस्बैंड और नई वाइफ मिल गई, लेकिन आधा कंटेंट तो मेरा पुराने वाला ही है। जैसे मान लो जब ये लोग साथ थे तो मान लो इनके जो बच्चे हुए होंगे, उन बच्चों में आधा तो दोनों का रहा होगा ना। अब चले चाहे भले बाद में दूसरे दूसरे शादी कर लें, लेकिन क्या होगा, अब इसमें किसमें क्या है, दोनों क्या है, आधा आधा। तो ये ऐसे ऐसे ना ये डिवाइड होते हैं। इसको बताने का मतलब ये था कि ये जो डीएनए का डिविजन रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव टाइप का। मतलब एक स्टैंड इसका और एक स्टैंड इसका, और इसमें एक नया जुड़ेगा, इसमें एक नया जुड़ेगा। तो ये वाला, ये जो पूरा था ये पेरेंटल था, इसमें एक नया जुड़ गया और इसमें एक नया जुड़ गया। बस समझ रहे हो। तो एक नया बन गया। तो इसमें देखो सेमी मतलब आधा, तो आधा इसमें भी है और आधा इसमें भी है, तो कहलाएगा सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है रेप्लिकेशन। बात समझ गए। अब ये भी ना एक एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया था, ये जो हुआ था इसको भी एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया था। चलो हम इसको बताएं कैसे ये सेमी कंजर्वेटिव है। जैसे इसके पहले एक एक्सपेरिमेंट था, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए। उस बात को 3 एक्सपेरिमेंट करके वो लोग प्रूव किए थे। इसको भी वो लोग 3 एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव किए हैं कि जेनेटिक जो ये हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का कैसे है। अब जब तुम लोग दिमाग में कभी आएगा तो ऐसे मत बोल देना कि ये जो है, जो इससे डीएनए बना है, देखो इससे, इसी से हमने 2 बनाया है, बात ना करो, इसी से 2 बनाया है, तो इससे ऐसे भी 2 बना सकते थे, 1 2, दोनों एक ही तरह हैं, दिख रहा है ना।
ये इसमें बिल्कुल भी सेमी कंडीशन नहीं है। या तो ऐसा बन सकता था, या तो लो पूरा अलग कर दो यहां से, येलो येलो। तो इसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी सेम नहीं है इसमें दोनों का, इसमें पूरा अलग इसमें पूरा अलग। तो ये दोनों बात क्या रहेगा, गलत रहेगा। सही क्या है, ये वाला सेमी कंजर्वेटिव। और यही तो रूल भी कहता है, नेचर भी यही कहता है ना। तो डीएनए भी ऐसे ही रेप्लिकेट होता है, बात समझ गए। अब यहाँ पे डायग्राम देख के तुमको कुछ आइडिया लगेगा। इस वायर से समझ में आया था, ये कहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से ऐसे करना शुरू करेगा। यहाँ पे देखेंगे भी हम लोग, ये कुछ लोग हैं, पहचान लो, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रेप्लिकेशन इज कॉपी, बस देखो रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए को कॉपी करना। जो पेरेंटल डीएनए है उसको बहुत सारे पीस कॉपी बना देना। ये वाटसन एंड क्रिक ने ये देखो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था। किसने दिया था, याद रखना है, वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए, समझ गए। अब इन्होंने बताया था कि जो पेरेंटल डीएनए होता है, या उसको हम लोग टेम्पलेट बोल सकते हैं, जब उसके अगला वाला डीएनए बनेगा, न्यू स्ट्रैंड बनेगा, तो एक पेरेंटल का रहेगा और एक नया रहेगा। एक ये क्या था, एक तो ये वाला हस्बैंड था, उसको क्या मिली, नई वाइफ। ये पुरानी वाइफ, इसको क्या मिल गया, बात समझ गए। तो इसका मतलब इसमें यही होगा, ये वही कहना था। अब इन्होंने अभी देखो, ये वाटसन एंड क्रिक ने इसको बताया था, जो वाटसन एंड क्रिक थे, ये बताया कि ऐसा होता है। फिर ये कुछ साइंटिस्ट थे, मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके ये बात प्रूव किया कि जो तुम बोले हो, तुम्हारे बोलने से बात नहीं बनेगी। कोई आएगा बोल देगा कि तुम क्या मुंह उठा के बोले हो, तुम्हारी बात सही नहीं है। इसको हम प्रूव करके बताएंगे ये कैसे होता है। अब देखो जैसे वहां एक्सपेरिमेंट किया वैसे भी प्रूव करेगा। अब देखो प्रूव कैसे करेगा बता रहे हैं। ये प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये ऐसे दो बीकर लिया, ध्यान समझना। इसमें देखो, इसमें वही ई कोलाई को पकड़ा था, वही ये काम करता है ज्यादा, जो डीएनए को जोड़ने और तोड़ने वाला। इसमें दो टाइप का नाइट्रोजन लिया, एक N15 और एक N14। रियल वाला कौन है, N14 है। और ये जो है ना, इसको आइसोटॉप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। मतलब इसका जो नंबर है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है कि वेट है, ये नंबर है। वेट तो उसका 28 होता है ना। इसका एटॉमिक नंबर 14 था और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 15 था। बस समझ रहे हो। अब ये जो लिया नाइट्रोजन वाला, अब देखो नाइट्रोजन ही क्यों लिया, एक्स्ट्रा क्यों नहीं, क्योंकि हमको अगर हम ये वाला नहीं लें तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि मेरा वाला गया है कि इसका खुद वाला चला गया है। ये इस तरह से अपना नाइट्रोजन 15 इसलिए लिया कि जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये हम कैसे समझ पाएंगे कि मेरा ही वाला है। अगर यही लेते तो यही तो उसके अंदर भी था, करते वही निकल के आता, हम समझ ना पाते। तो इसलिए क्या किया कि हम थोड़ा सा आइसोटोप ले लिए, ये नाइट्रोजन 15 ले लिए। अब इस नाइट्रोजन 15 को और एक बार नॉर्मल वाला एक बार ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इससे क्या देखने को हमको मिलेगा, बात समझ रहे हो। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। अब हम अभी इसको पढ़ते नहीं भाई, हम इसको समझते हैं। देखो जो लिया था ना, ये ई कोलाई NH4Cl, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें क्या है, N15 है। और एक दूसरा लिया होगा, कहाँ गया ये वाला, N14 वाला साल्ट लिया। इसमें क्या था, N15 वाला। और एक क्या लिया, N14 वाला। हाँ नहीं, इसमें कोई नहीं है। इसमें देखो ये इसमें कोई साल्ट लिया और देखो इसको क्या बनाया, सॉल्यूशन बना दिया। अब इसमें देखो क्या किया, वही ग्रो कराया। ध्यान सुनो, अब इसमें क्या किया, ई कोलाई को ग्रो कराया। अब इसमें इसको क्या देखने को मिलेगा, अब देखो जब ये ग्रो करेंगे तो रेप्लिकेशन भी होगा रेप्लिकेशन। तो एक में तो ये 15 डाला था और एक में 14 डाला था। तो देखो ग्रो कराने से पहले वो क्या था, नॉर्मल, यानी उसके अंदर क्या रहा होगा, ये वाला नॉर्मल। उसको तुम्हें इस डायग्राम जैसा समझ आएगा, इस वाले डायग्राम समझो। देखो जैसे ग्रो कराने से पहले वो क्या रहा होगा, देखो ये नॉर्मल है, बात समझ रहे हो। जब उस मीडियम में ग्रो कराया गया तो उसमें ये क्या डाला था, एक ठो N15 डाला था, बात समझ रहे हो। इसका मतलब जब वो उसको कैच करके बनाएगा
एक तो अपना सही वाला रहेगा और एक जो दूसरा लाएगा उसमें एक N15 जुड़ जाएगा। समझाए? यहां से देखो, देखो जैसे ये वाला था, ये नॉर्मल था, यहां पे मान लो N14 है और यहां पे भी N14 है। जब ये रेप्लिकेट किया तो जिसके अंदर ये रेप्लिकेट कराया था उसके अंदर इन्होंने एक N15 भी डाल के रखा था। बात समझे? N15 इसमें डाल के रखा था। तो जब ये वाले ओरिजिनल वाले को इस वाले में ग्रो कराया तो एक तो इसका ओरिजिनल ही था, जो वो नया बनाएगा तो उसको नया बनना कहां से मिलेगा? यहां से। उसको नया कहां से मिलेगा? यहां से मिल जाएगा। तो जब वो यहां से उठाएगा तो उसको यहां क्या मिलेगा? N15 वाला। तो इसी को ले आएगा, जोड़ लेगा। समझ रहे हो? इसी को ले आया और जोड़ लिया, उसका कंप्लीट हो गया। पहले क्या था? नॉर्मल था, उसको उसको इस मीडियम में N15 वाले मीडियम में ग्रो कराया गया। बात समझे? जब इस मीडियम में ग्रो कराएंगे तो देखो रेप्लिकेशन के लिए उसको नाइट्रोजन बेस चाहिए, नाइट्रोजन। अब वो नाइट्रोजन जो उसको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? N15 वाला। हमने खुद जबरदस्ती उसको दिया है कि तुम नाइट्रोजन लेना तो यही वाला ले लेना, तो हम उसको पहचान सकें कि हाँ मेरा वाला ही नाइट्रोजन गया है। बात समझे? तो क्या किया, ये बराबर था और ये जब रेप्लिकेट किया तो आधा आधा अलग हो गया, आधा अलग हो गया। अब इसको एक नया चाहिए तो नया यहीं से उठाएगा ना, इसी मीडियम से उठाएगा। तो नया उठाया तो अब यही N15 वाला इसमें आ गया। आएगा? हाँ, इसमें आया। इधर देखो, सुनो, अब देखो यहां सुनो ध्यान से। एक ये एक पेरेंटल डीएनए था। इस पेरेंटल डीएनए में जो लिया गया था मीडियम वो था N14 वाला, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कुछ अलग से नहीं किया गया, ये नॉर्मल कंडीशन है। हम चाहते हैं इसका रेप्लिकेशन कराना, तो वो तो अब देखो ये एक अलग होगा, ये अलग होगा, इसमें एक जुड़ेगा और उसमें भी एक जुड़ेगा, ऐसा होगा। तो अब देखो इसको करने के लिए एक उसको मीडियम चाहिए, ऐसे नहीं कि सड़कों में रख दो, सड़क में वो रेप्लिकेट कर जाएगा। उसको एक मीडियम चाहिए ना, उस मीडियम में वो ग्रो करेगा तभी वो रेप्लिकेशन कर पाएगा। तो उसको अब इसको उठा के जिस मीडियम में रखा गया वहां पे N14 ना होके हम N15 डाल दिए थे। क्या डाल दिए थे? N15 डाल दिए थे। अब उसको क्या मिल जाएगा? N15 मिल जाएगा। अब वो 15 से उसे मतलब नहीं, उसे नाइट्रोजन से मतलब है। अब यहां पे मान लो दो N15 है, तो एक तो जब आएगा, अब यहां पे देखो पहले तो इनका क्या हो गया? इनका डाइवोर्स हो गया। तो ये देखो ये अलग चले गए और ये क्या हो गए? अलग चले गए। अब ये जो है, अब ये सोशल प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे हैं कोई कर ले हमसे, ये भी कोई ढूंढ रहा है कोई कर ले हमसे। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ जो अवेलेबल वही तो आएगा, जो अवेलेबल होगा वही तो आएगा। तो यहाँ पे हमने जानबूझ के किसको डाल दिया है? N15 को। इनकी मजबूरी है कि इन्हीं में से किसी को पकड़ेंगे। अब मान लो इसको पकड़ लिए ये, या ठीक भैया आ जाओ, तुम्हारी से हम काम चला लेते हैं, कुछ मिलेगा नहीं ऐसा। तो ये इसको जोड़ लिए ऐसे 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 ऐसे, और ये भी ऐसे जोड़ लिए, ठीक है। तो जो यहां जो था वो क्या था? ये वाला क्या था? N14 वाला, और ये भी क्या है? N14 वाला। यहां पे जो आ गया वो क्या कहलाया? N15, और ये भी क्या आ गया? N15। बस में आ गई अब। तो ये डालने की वजह से अगर सोचो हम भी यहीं पे N14 डाल दिए होते तो हम पहचान ना पाते मेरा वाला है कि जो नेचर में होता है वो वाला है, पहचान ना पाते। हमने जानबूझ के डाला है इसीलिए, जानने के लिए कि अगर तुम आओगे तो आधा इसमें जाओगे, आधा इसमें जाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंट जब किया तो ये बात प्रूफ हो गया कि जो तुम बताए थे, जो क्रिक साहब बताए थे कि सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है, वो बात क्लियर हो गया। बात समझे? अब बताओ कोई डाउट? हम लिए नहीं है यहाँ पे, ये होता ही है, इसमें उसमें होता ही है अनफोर्ड। तो एक्सपेरिमेंट किस बात का? जब पहले ही ले लोगे तो हम ये कैसे प्रूफ कर, हमको प्रूफ कर हो सकता है, लेकिन हम फिर प्रूफ कैसे कर पाएंगे उसको? अगर देखो इसको इसको पहले क्यों लेंगे? अगर इसको इसको पहले ले लेंगे तो हम कैसे अंतर देख पाएंगे?
हमको तो ये समझना है, देखो ये तो नेचुरल है ना, ये तो नेचुरल है। हमें एक अलग से लेके ये समझना है कि अगर नेचुरल में कुछ अलग से डाल रहे हैं तो उसमें क्या अलग दिखेगा। बात समझ रहे हो? ये तो नेचुरल था। अगर यहीं पे N15 लेते, अगर यहीं पे N15 लेते तो ऊपर से क्या हम लोग अंतर कुछ कर पाते? N15 लेते, वो N15 ये भी रहता और N15 यहाँ भी है, हाँ तो आ जाएगा। ये तो केस स्टडी है, ये तो केस वाला बात है। अगर यहाँ पे कर पाओगे तो। अभी अभी देखो आगे कर रहे हैं, अभी अभी उसका वो वाली बात तुम्हारी आ गई। ये एक फर्स्ट जनरेशन हो गया, तो ऐसा देखने को मिल गया, समझ गई ये बात। अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम क्या कह रहा है, ये वाला डायग्राम, ये वाला देखो, यहाँ पे ये था ओरिजिनल वाला, ये लगभग इसको डाला गया इस मीडियम में 20 मिनट तक। देखो इसमें तो क्या ना, एक रेड है और एक क्या है, एक एक्स्ट्रा ग्रीन वाला आ गया। तो इसमें एक था 14 वाला और एक आ गया 15 वाला। अब देखो इसको क्या किया गया, अब इसको उठा के 40 मिनट के लिए फिर से रख दिया गया मीडियम में। अब जहां रखा गया वो नॉर्मल मीडियम था, जहां रखा गया वो कैसा था, नॉर्मल था। उसमें सभी कौन थे, N14 वाले। अब देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम से ही देख लो, तुमको समझ नहीं आएगा। जैसे देखो अब इस वाले को जो ये बना है अलग अलग, अब हम इसको N14 में रख दें, अब इसको क्या रख दें, एक नॉर्मल कंडीशन में रख देंगे। तो अब उसमें हमको क्या मिलेगा, N14 मिलेगा। लेकिन इसमें अब तो पेरेंट तो अब ये बन गए दोनों, अब दोनों क्या बन गए, दोनों पेरेंट्स ये बन गए। अब देखो ये वाला क्या है N14 और ये वाला भी क्या है N14। अब ये दोनों अलग होंगे, अलग होंगे ना। तो अब हम जिस मीडियम में रखें वहां पे क्या रहेगा, N14 रहेगा। तो ये वाला जिससे बनाएगा N14 बन जाएगा, ये वाला जिससे बनाएगा N14 बन जाएगा। तो अगर इसको देखेंगे तो यहाँ छोटा छोटा बनाएंगे, देखो अब कैसे बनेगा दूसरी पीढ़ी में। अब दूसरी पीढ़ी में ऐसा बनेगा, देखो जो ये वाला येलो वाला है, ये वाला देखो ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे दोनों येलो रहेंगे। देखो क्यों, क्योंकि हमने दोबारा क्या ले लिया N14। ये वाला क्या है N14, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो जब ये अलग होगा, अब दूसरे से मिलेगा तो क्या बनाएगा, नॉर्मल हो जाएगा ना अब ये। अब ये दोनों क्या हो गए N14। और अब देखो इसका व्हाइट वाला बचा है, लेकिन हमने जो मीडियम लिया है कैसा है N14 का। तो अब ये वाला जो बनेगा, देखो अब एक ऐसा बन जाएगा, एक व्हाइट रहेगा और एक क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा ऐसा। एक ये हो गया, बात समझ गए। अब इस पे आ जाओ, इस पे ऐसे हो जाएगा। अगर ये ग्रो करेगा तो अब यही एक एक पूरा येलो और एक व्हाइट, मतलब इसमें ऐसे कर लोगे तो इसे बन जाएगा। जो ये वाला है जब ये मिलेगा तो दोनों येलो येलो बन जाएगा, बात समझ रहे हो। और जब ये वाला मिलेगा व्हाइट वाला, तो इससे क्या बनेगा, एक व्हाइट बनेगा और एक क्या बनेगा, येलो बनेगा, बात समझ गए। ये वाली मान लो F1 पीढ़ी थी पहली बार, जब इसको दोबारा फिर से नानो रखा गया, क्या देखने को मिल गया, देखो फिर से दो मिल गए और दो क्या मिल गए, ये वाले मिल गए, बात समझ गए। हाँ बोलो बोलो। ये वाला 20 का था, ये वाला 40 का था। आगे कर दो 60 मिनट में, आगे करना है तो ले जाओ। अरे उसमें तो तुमको डिपेंड करता है हम कौन से मीडियम रख रहे हैं, वो तो हम समझने के लिए है ना। अब अब तुम चाहे जैसे करो, ये बात थोड़ा सा प्रूफ हुआ कि नहीं, हमको ये बात बस प्रूफ करना कि जो जुड़ रहा है वो बाहर वाला जुड़ रहा है कि नहीं। अब तुम इसमें चाहे जो काट पीट के मिला दो, हमसे मतलब क्या है उसका, नहीं समझ पाए। हमको बस इतना समझना है कि जो इसमें नया वाला जुड़ रहा है वो दूसरे का है कि नहीं, बस समझ रहे हो। अगर इसी का होता तो दोनों येलो येलो बन जाता, हमें ये बात पता चल गया कि जो जुड़ रहा है वो दूसरे का है। बस दो एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया गया। अब तुम आगे कुछ भी काट पीट करो, हमसे क्या मतलब है, कोई मतलब है क्या, नहीं है ना, कोई मतलब हमसे अब नहीं है। बस ये बन गया इसमें, ये वही वाली बात हो गई। ये सब इसमें वही लिखा है, डीएनए टेबल पेरेंट होंगे। ये देखो यहाँ से देखो दिखाई दे रहा है ये वाला भी, देखो ये दोनों ब्लू थे, जो जुड़ा है एक्स्ट्रा रेड हो गया, इधर एक्स्ट्रा रेड हो गया, बस समझ रहे हो। अब एक बात समझो, ये वाला देख लो, ये देखो जो बनाए थे हम ऊपर, दोनों क्या है, सेम सेम, बीच में क्या है, अलग अलग, बस समझ गए। ये हो गया ये। अब एक होगा
फर्स्ट वाले में होगा, बस याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में बात ये दिया है, एक फर्स्ट वाला 20 मिनट में और सेकंड वाला 40 मिनट में, और समझ गए। तो ये बात हो गई। अब देखो, अब क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट फिर उन्होंने, एक साइंटिस्ट है, ये क्या पढ़ेंगे इसको, टेलर, हाँ ठीक है। देखो ये टेलर साहब थे, इन्होंने एक प्लांट लिया जिसको जिसको बोला गया विसिया फॉबा, फाबा या फॉबा बीन्स बोलते हैं इसको, ये बीन है, बीन एक प्रकार का। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ये तो डीएनए को उसमें डाल के रिप्लिकेशन कराए थे, इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया क्रोमोसोम पे, देख लो उसमें वही दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या था, सेम था, जो एक्स्ट्रा जुड़ा देखो दूसरे का जुड़ गया, ये दूसरे से कर लिया, अब देखो वही वाला इसमें भी आ गया, ये दोनों सेम हो गया और ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो गए। इन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करके बात बताया, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट कर दिया तो पता चल गया जो डीएनए होता है जब वो अलग होता है तो कैसा जुड़ता है, सेमी, जैसे ये वाला अलग होगा, अब ये अब इसको दूसरे से जुड़ेगा और ये दूसरे से जुड़ेगा, क्या कहलाएगा, सेमी कंजर्वेशन। बात समझ गए, इतना समझने के लिए उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया, बात समझे। अब क्या करना है, अब देखो क्या करना होगा, कौन कौन बोला, कौन बोला, ऐसा नहीं करने का बेटा, 6 बजे पढ़ाएंगे। अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा समझ जाओ, अब सुनो ध्यान से, अब हमको क्या पढ़ना है, अभी देखो पढ़ना क्या है, इतना समझ गए, सेमी कंजर्वेटिव मोड समझ गए ना। अब इसको हमको क्या करना है, जो ये तो बस ये बता रहे थे कि ये कैसे हो रहा है ना, और अब उस समय हो रहा है, अब हम लोग इसके ना मैकेनिज्म समझेंगे, जो हमने बताया था कि ये जो ऐसे यहाँ से खींचेगा और खींचने के बाद यहाँ से टूट जाएगा और टूट कर यहाँ पे कैसे आके जुड़ेगा, इधर कैसे जुड़ेगा, अब उसके पूरे मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो रेप्लिकेशन कैसे वर्क करता है अब उसको पढ़ेंगे, अगर कहो तो अभी, नहीं तो अभी, उसमें आधे घंटे काम है, हाँ ये टाइम खत्म हो रहा है, तो हम लोग इसको अभी देखते हैं, चलो रुक जाओ, इसको रोकने के बाद